एस्ट्रोलॉजी की इस ज़ैनब नलीक को मैं जितना भी इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, ये उतनी वाहियात हरकतों के साथ मेरे सामने आ जाती है और ये ऐसी हरकतें करती है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। मैं भाई इसको देखकर रफा दफा कर देती हूँ कि छोटी सी बच्ची है, समझदार हो जाए। लेकिन भाई अब तो ये 18+ हो चुकी है, मतलब कि अच्छी बुरी बात ये अच्छे से समझती है। ये अच्छा तो ना खुद कर सकती है ना किसी को करने दे सकती है, क्योंकि ये फैसल साहब की बेटी है ना। इसको ये अच्छे से पता है कि किस तरह की शैतानी करके अवाम को परेशान किया जा सकता है और उस शैतानी को सर अंजाम देने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाई जैसे जैसे ये उम्र में बढ़ती जा रही है उतनी बोल्ड होती जा रही है। इन लोगों ने जितनी भी रमजान में इफ्तारियां की हैं, दावतें की हैं और उन दावतों पर जाने के लिए ये रेडी होकर खड़ी होती थी, तो ये सारी बहनों से वक्री लग रही होती। इतनी वक्री लुक बनाकर खड़ी होती थी कि भाई लगती नहीं थी कि उनकी बहन है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस कल्चर को फॉलो कर रही है कि इन लोगों को ये देख रही है जो ये ऐसी बनती जा रही है। इसकी बहनें, इसकी फैमिली, इसकी माँ, इसका बाप फेम, पैसा और शोहरत के नशे में इतना डूब चुके हैं कि इस पर गौर ही नहीं कर रहे। चलो भाई ये खुद तो मसरूफ है, लेकिन इसको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, इसको अच्छे माहौल में डाल सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, वो तो जानबूझकर चाह रहे हैं कि ये ऐसी बन जाए। इसको जानबूझकर इतना आजाद माहौल दिया गया है कि देखने वाले भी इसको देखें और आजाद माहौल मांगे। लड़कों के साथ दोस्तियां, लेट नाइट पार्टी, यहाँ तक कि स्कूल भी उसमें डाला है कि जहाँ पर मुजरे हो रहे हैं। बेसिकली मेरी फेयरवेल आ रही है तो मैं क्या करूं? डांस सिखा देना। क्या? दोबारा थोड़ा सा डांस सिखा देना। जानबूझकर ऐसे स्कूल में डाला गया है कि जहाँ पर डांस, मुजरे, हर चीज आम हो। वरना हमने तो जिंदगी में कोई ऐसे स्कूल ज्वाइन नहीं किया, ना ही देखे जहाँ पर इस तरह की फहाशी को आम किया जा रहा हो। चलो भाई आप करो, आप लोगों की जिंदगी है, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। हम लोगों को कोई हक नहीं है कि इनकी जिंदगी में हम बोले, लेकिन भाई उस चीज को पब्लिक ना करो ना। ये लोग हर चीज को पब्लिक करे, हालांकि उसके डांस को भी अब जो बच्चे देखेंगे वो भी कहेंगे कि हमारे स्कूल में भी फेयरवेल में डांस होना चाहिए। और जैनब का तो पूरा टबर इसी बात में लगा है कि हमारी जैनब की डांस प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कमरे में चलते हैं। हाँ तो सारा तुम्हें फेयरवेल का डांस सिखाएं यार, कौन से गाने पे सीखना है? ताकि ये फेयरवेल में बैठे हुए सारे लोगों को बता कर आए कि ये फैसल साहब की कुड़ी है। वहाँ इसके ठुमकों के तमाशे वो लोग देखेंगे और फिर उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल के पूरी दुनिया को दिखाएंगे। भाई बात स्कूल में मुजरे को आम करने पर ही खत्म नहीं होती। इसकी बहनें इसकी ड्रेसिंग पे सिलेक्ट करके इसको ऐसे स्कूल में भेजती है जैसे ये स्कूल नहीं पता नहीं कहाँ जा रही है। इतना वाहियात कोई कैसे हो सकता है? इतना वल्गैरिटी को प्रमोट कोई कैसे कर सकते हैं? भाई इस एस्ट्रोलॉजी गोरों से इतनी इंस्पायर है। भाई अब स्कूल में साड़ी कौन पहन के जाता है, और वो भी इतनी नंगी पुंगी। इस एस्ट्रोलॉजी का बाप और ये पूरी इस एस्ट्रोलॉजी जिस तरह जैनब को तैयार कर रहा है, इसका मतलब तो यही है कि ये पैसे के लालच और फेम के लालच में इससे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। इसके ऐसे हालातों को देखकर इसको लाड प्यार का नाम भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई ऐसी हरकतों को तो लाड प्यार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माँ बाप तो लाड प्यार भी करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसी या इससे भी कम हरकतें करने लग जाए, उस बात पर बच्चे के लाड प्यार को साइड पर रखा जाता है और उसकी अच्छी खासी चित्रोल की जाती है। तो इस बात का फायदा ये होगा जो बच्चा इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं उसको समझ आ जाए कि भाई ये चीज गलत है और ये सही है। अभी मैं वापस इस छपड़ी और छपड़ी तरीन लड़की पर आती हूँ। इतनी ओवर और छपड़ी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। इस नल्ली ने जो तैयारी की थी फेयरवेल में डांस करने की, वो स्कूल वालों को गैरत आने की वजह से कैंसिल हो गई। उस बात का दुख इस छपड़ी को बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि इसने तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए डांस परफॉर्मेंस तैयार की थी। भाई इस बोतरी से मुजरा नहीं करवाया गया, इसलिए इसने पूरी फेयरवेल को घटिया बोल दिया। ये स्कूल बहुत बुरा है, इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है। ठीक है, इन्होंने हमारी फीलिंग सेट कर दिया बोल के कि यू गाइस आर नॉट परफॉर्मिंग। ओ भाई जरा इस बच्ची को तो देखो। ओ भाई इतनी ओवर एक्टिंग, वो भी सिर्फ मुजरा ना करने देने की वजह से। जैसी जैनब है वैसे इसकी दोस्तें भी बहुत छपड़ी हैं। भाई जरा आप लोग इसका जोर लगाना देखें। इन्होंने हमारी फीलिंग सेट कर दिया बोल के कि यू गाइस आर नॉट परफॉर्मिंग। ओ भाई स्कूल वालों को एंड टाइम पे गैरत आ गई है ना। जब उन लोगों ने जैनब की ड्रेसिंग देखी, उन्हें ये भी याद आ गया कि फैसल साहब की कुड़ी भी स्कूल में है, और उनको ये भी पता था कि एस्ट्रोलॉजी की अगर कुड़ी इसमें आ गई है तो यहाँ पूरा कंजर खाना खुल जाना है। जैनब आप बहुत ज्यादा ना अंडरस्टैंडिंग लड़की हो, आपको समझ आ गया। या आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग। हाँ अंडरस्टैंडिंग और समझदार है। उन्होंने तुम्हारी घटिया तरीन हरकतें देखी हुई हैं और उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि यही छपड़ी लड़की इस गैंग को नचवाने वाली है। और अंडरस्टैंडिंग वाली शक्ल तो देखो भाई इस बाजी की। मैंने मजबूरी में इसका पूरा व्लॉग देखा है। ये जोकर की शक्ल की दिखने वाली पूरे व्लॉग में सर पीटती रही है कि मैं मुजरा नहीं कर सकी। से हमारी रैली जो है बर्बादनेस की भी खराब हो गई थी। हमारी रैली फेयरवेल तो सबसे ज्यादा खराब थी, घटिया तरीन फेयरवेल। आज तक मैंने ऐसी फेयरवेल नहीं देखी। ओ भाई ये फेयरवेल को घटिया बोल रही है, घटिया शक्ल है, घटिया इसकी हरकतें और घटिया इसकी एस्ट्रोलॉजी है। और अगर यही इसको फेयरवेल में मुजरा करने दिया जाता तो दुनिया की सबसे अच्छी फेयरवेल होनी थी। यही बात तो मैं बार बार कर रही हूँ कि फैसल साहब इनकी एजुकेशन अच्छी नहीं करवा रहा ना, और उसकी कोशिश यही है कि मेरी बेटियां बगैर थी कि आखिरी दर्जे तक पहुँचे, क्योंकि यही हरकतें तो इनका बाप भी करता है। जब ये कंजर फैमिली इस दुनिया में प्रकट हुई थी भाई, तब ये फैमिली दुनिया की जाहिल तरीन फैमिली थी। ये कैमरे के पीछे बैठे हुए लोगों को इतना खुश करने की कोशिश करते थे, तब इनके बाप समेत इनका पूरा टब्बर ऐसी वाहियात और अजीबो गरीब हरकतें करता था जो कैमरे के सामने न करने की थी। फिलहाल इसके टब्बर
को छोड़ो, फिर ज़ैनब बोतली पर वापस आते हैं। बस मेरी पिक्चर्स बहुत अच्छी आ गई, मुझे बस उसी बात की खुशी है। सारी की सारी पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, जरूर देखना। गैरत और हिजाब को इन लोगों ने बेच कर ही खा लिया है। ज़ैनब की कोशिश यही है कि जितनी मैं घटिया दिखती हूँ उससे भी ज्यादा घटिया लोग मुझे देखें। वरना स्कूल में गए हुए बच्चे को कल वाला टेस्ट और होमवर्क के अलावा तो कुछ याद ही नहीं आता था। आप लोगों को पता है कि ये आर्टिफिशियल बांसुरी किस तरह की पिक्चर्स अपलोड करने की बात कर रही है, ऐसी पिक्चर्स के बारे में जो बिल्कुल पुंगी है। इसको ऐसे कपड़े पहने हुए देखकर हम लोगों को शर्म आ रही है, लेकिन इसको और इसकी फैमिली को बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि भाई पैसा जो आ रहा है ना वो भी अंधा पैसा आ रहा है। भाई डकी को ही देख लो, उस अकेले ने इतना पैसा कमाया है कि भाई दूर दूर वालों को उसका पैसा देखकर चुल्लोने लग गई। तो सोचो अगर वो अकेला इतना पैसा कमा रहा है, ये तो फिर पूरी की पूरी लेबर है। 7-8 लोगों के वक्रे वक्रे कैमरे, वक्रा वक्रा कंटेंट, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा जिसको हलाल भी नहीं कहा जा सकता। खैर ज़ैनब की ऐसी पुंगी पोस्टों के बाद लोग इसको कैसे कमेंट पास कर रहे हैं वो देख लेते हैं जरा। दुनिया की फजूल तरीन औरत इंसान की शक्ल अच्छी न हो तो हरकतें अच्छी कर लेनी चाहिए। यार आप तो दिन ब दिन जलील होती जा रही हैं। ओहो ये कौन है, मैं तो नहीं जानती इनको। ओ बहन आखिर कितने दिन अनजान रह लेंगी, ये बिगैरतों को टोला आप लोगों को जनवा लेगा। क्योंकि भाई जैसे इनको नशा लग चुका है ना, मुझे इनकी ब्रेक लगती नजर नहीं आ रही। बाजी टेढ़ा नंगा करना जरूरी सी। हाँ शुमाइला बाजी जरूरी था, वरना लोग कैसे समझते कि ये फैसल साहब की कुड़ी है। और मामूल की तरह लोगों से कमेंट सेक्शन में जो लानते इसको पढ़ती है वो कैसे पढ़ती। इसे इसका गैरतमंद बाप क्या कुछ नहीं कहता। पहली बात तो ये है कि इस भाई साहब ने ये कमेंट ही गलत किया है। तो भाई मैं किस लिए हूँ यहाँ, मैं सही कर देती हूँ ना। इन्हें लिखना चाहिए था कि आखिर इनका बेगैरत बाप इनको कुछ क्यों नहीं कहता। आखिर उसने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे और फेम को क्यों बना लिया है। आखिर वो ये क्यों भूल चुका है कि ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए है। आखिर वो ये क्यों भूल जाता है कि जो काम वो अपनी बेटियों से पैसे के लिए करवा रहा है, कल को वही गंदा काम किसी और घर की बेटी करने लग जाएगी, और उसके माँ बाप ने उसको ऐसा ना भी करने दिया तो वो अपने बच्चों से करवा लेगी। और ये चीजें वो फैसल साहब की कुड़ियों से सीख रही होगी। तो इसलिए भाई मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि इन लोगों से अपने बच्चों को बचाओ। कल को ऐसा ना हो जो चीज आज वो बच्चे अपने इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, कल को ऐसे ही मस्करे बन के लोगों को खुश करते फिरे। और जो लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी तरह से भौंक रहे होते हैं, क्योंकि भाई उन लोगों को ये चीजें बुरी नहीं लग रही। और कुछ लोग तो इतने बेवकूफ हैं जो इन लोगों को डिफेंड करने के चक्कर में मुझे बेवकूफ बोल रहे होते हैं, लेकिन हकीकत तो उन लोगों को पता है जो समझदार लोग हैं। और मुझे इस बात को देखकर खुशी होती है कि कुछ लोगों में अभी भी हिम्मत है जो इन बेगैरतों को बेगैरत कह सकते हैं। वरना पूरी बात समझाने के बाद, पूरी हकीकत दिखाने के बाद कुछ लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गलत को गलत बोल सके। खैर मैं उन लोगों से इतना ही कहूंगी कि आप लोग मुझे जितना भी रोकने की कोशिश करेंगे मैं नहीं रुकती। आखिर सच को कितना झुटलाओगे, उसको झूठ कहने से वो झूठ नहीं होगा, क्योंकि भाई सच हमेशा सच ही रहता है। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा डीएम्स रिसीव हो रहे हैं कि पुष्पा बाजी हमारी हेल्प कर दो, हमें शाउट आउट दे दो। पहली बात तो ये है कि भाई कोई 1-2 लोग होते तो मैं फिर भी कर देती, लेकिन यहाँ तो भाई रश लगा हुआ है। हर इंसान की कहानी इतनी दुखी है कि देखकर ही दुख होने लग जाता है। लेकिन आपकी बहन पुष्पा बाजी भाई क्या करे, वो खुद ही इतनी दुखी है। भाई इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यूट्यूब से मैंने अभी तक 1 रुपया की भी अर्निंग नहीं की। 4-4.5 साल पहले मैंने अपने चैनल पर मेहनत की थी, अभी वो मेहनत मेरे हाथ में आने लगी थी कि मेरे चैनल ही डिलीट हो गए। और फिर भाई मैं हारी नहीं, मैंने फिर से चैनल बनाया और 7 महीने मैंने इस पर भी मेहनत कर ली है, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनतों के बाद भी मुझे अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं, अपना टाइम जाया क्यों कर रही हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो कि मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, दोबारा अपलोड, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो का इंतजार होता है। और सिर्फ इसी बात की वजह से मैं आज यूट्यूब पर हूं। मेरा दिल ऐसा भी नहीं, मैं किसी को देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उसकी हेल्प कर दूं, और मैं आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ इतनी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप लोग मुझसे प्रमोशन करवाने का मुझे 100% पे नहीं कर सकते, तो 60% या 50% पे कर दे। इस बात से मुझे भी खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी की हेल्प भी हो रही है। और मैं जो इतना वॉइस ओवर एडिटिंग और स्क्रिप्ट में सर खपाती हूँ उसका भी थोड़ा बहुत सिला मुझे मिल रहा है। एक तो भाई मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस भी लाती हूँ और आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करके उस पे वीडियो भी बनाती हूँ। लेकिन आज आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब मेरी इस वीडियो पर 20 के लाइक्स होंगे और मेरे चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर्स। और ये आप लोगों का एम और आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ये एम भी जल्दी पूरा कर दें, तब तक के लिए मैं एक लंबी नींद सो जाती हूँ। खैर आज के लिए इतना ही था, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।